हाय एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और आपको पता है आपकी आज सुबह एक न्यूज़ सर्कुलेट हुई है जो कि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड है। एसआई की वैकेंसीज आपकी आ रखी है, आप सभी को पता है। और इसी सिलसिले में एक बात, एक नोटिस, एक न्यूज़, नोटिस तो मैंने गलती से बोल दिया, आई एम सॉरी। एक न्यूज़ आपकी ये सर्कुलेट हो रही है जो कि आपका कांस्टेबल से रिलेटेड है ना, कि कांस्टेबल की 22,000 के नियर बाय वैकेंसीज आएंगी, नवंबर का टाइम रखा गया है। ये सारा सब कुछ क्या है एक बार फटाफट से देख लेते हैं। और लास्ट टाइम की आपकी जो कट ऑफ है वो क्या कुछ रही थी वो भी देख लेते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा कंपटीशन का आइडिया अभी से लगा रहे। बोला गया कि पद जो है वो आपका 22,000 प्लस है। पद जो है वो 22,000 प्लस है, कट ऑफ और ये सारा सब कुछ देख लेते हैं। ये पद किस बेसिस पर बोले जा रहे हैं। ये सुबह आपका एक सर्कुलेट हुआ था क्या, कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पन्नोत्तरी बोर्ड द्वारा वर्ष 2025-26 में प्रस्तावित भर्ती परीक्षा का कैलेंडर। देखो क्या गया है, पुलिस उपनिरीक्षक जिसमें पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिका लिपिक एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा, कुल पद है 921। लिखित परीक्षा होगी अक्टूबर से नवंबर में, ये समय आपका रखा गया है। फिर बोला गया है दूसरे वाले केस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के कुल पद रखे जाएंगे 1129। लिखित परीक्षा इसके भी अक्टूबर या फिर नवंबर में है। उसके बाद था उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर पीएसी, उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस, नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल। इसमें आपका 4543 आपका वही रहेगा। और जो अवधि है वो आपकी दी गई है विज्ञापन आने की, अगस्त रखी गई है। ये सारा हमें पता है। इसके बाद है सहायक रेडियो। इसके बाद जो तीसरी वैकेंसी है सहायक रेडियो परिचालक की, इसमें रखे गए हैं 44 पद हैं। अक्टूबर या फिर नवंबर में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की आपकी रखी गई 1153। इसका एग्जाम भी अक्टूबर या फिर नवंबर दिया गया है। फिर है आपका आरक्षी आरक्षी नागरिक पुलिस, पीएसी, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल या फिर पीएसी महिला वाला, आरक्षी पीएसी सशस्त्र पुलिस या फिर जेल वार्डन एवं गुड़सवार पुलिस की आपके 22,605 पद आपके रखे गए हैं। और इसके लिए आपका जो समय है वो नवंबर रखा गया है। नवंबर आपका विज्ञापन अवधि कब आएगी, नवंबर में। वैकेंसीज कितनी है मैं फिर लिख देती हूँ, पूरी 22,605 वैकेंसी है। और इसके लिए आपका कब आएगा, नवंबर में आएगा। विज्ञापन कब आएगा, नवंबर में आएगा। यानी कि थोड़ा सा आपका एसआई वाला काम धाम थोड़ा सा तरीके से चलने लग जाए, मतलब थोड़ा सा स्मूथ हो जाए आपका फॉर्म फिलिंग सब कुछ खत्म करके, मतलब थोड़ा सा चीजें लाइन अप हो। उसके बाद आपका कांस्टेबल बैक टू बैक आ रहा है। उसके बाद है पुलिस उपनिरीक्षक, जिसमें आपका पुलिस सहायक उपनिरीक्षक और आपका पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा, इसके आपका 345 पद है। और आपका जो विज्ञापन आएगा वो दिसंबर 2025 रखा गया है। ये आपके सारे पद हैं जो कि आपका किसके थ्रू, कैलेंडर के थ्रू बताया गया है कि कब आपका इसमें नोटिस आएगा, इसका विज्ञापन आएगा और किसमें कितने पद आपके रखे गए हैं। अब बात करते हैं मैम कि प्रीवियस ईयर की कितनी क्या कुछ कट ऑफ रही थी। अगर हम लोग बात करें अपने कांस्टेबल वाली पोस्ट के लिए, देखो बोला गया है आरक्षी पुलिस नागरिक पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा 10 पालियों में आयोजित किए जाने के कारण नियमावली के प्रावधानों व विज्ञापन में उल्लेखित प्रक्रिया के क्रम में प्राप्त अंक का प्रसामान्यीकरण करते हुए अंकों की श्रेष्ठता और उत्तर प्रदेश राज्य के आरक्षण के सुसंगत प्रावधानों के आधार पर श्रेणीवार विज्ञापित पदों के लगभग 2.5 गुना कुल 1,74,316 अभ्यर्थियों को 1,74,316 अभ्यर्थियों को, जो कि 2.5 गुना थे, बोला गया अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा हेतु आहूत किया जा रहा है। इसमें समान कट ऑफ अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया है। विभिन्न श्रेणी के अंतर्गत अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा हेतु बुलाए जाने की कट ऑफ ये है। आपको भी पता है
पिछली बारी जब आपका एग्जाम हुआ था, अभी है ना लास्ट टाइम 2024 में 2.5 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस था जिसमें कि आपका फिजिकल रखा गया, पीएमटी पीएसटी, उसके लिए 2.5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। उसके लिए आपकी कट ऑफ क्या रही थी मैडम? कट ऑफ थी हमारी, अगर बात की जाए अनारक्षित यानी कि जनरल की, तो आपकी 214 रहेगी। अगर बात की जाए आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस की, तो 187.31 रखी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की 198.9 थी। अगर बात की जाए अनुसूचित जाति यानी कि एससी शेड्यूल कास्ट की, तो 178 थी। अगर बात की जाए एसटी की, तो 146.7 थी। ये आपका महिला का दिया गया है। महिला की बात की जाए तो मैडम जनरल की 203 है, ईडब्ल्यूएस की 180 है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 189 है, और अगर एससी की 169, एसटी की 136 है। यानी कि एक मोटा मोटा देखा जाए तो मैडम 10 से 14 नंबर, 10 से 14 नंबर कम थी फीमेल वाली कट ऑफ, है ना। मेल के कंपैरिजन में फीमेल वाली कट ऑफ कम आती है, हर बारी कम आती है। और फर्क कितने का है? 10-12 नंबर का फर्क था आपकी हर कैटेगरी वाइज। ये थी लास्ट ईयर की कट ऑफ। ये सिर्फ आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि थोड़ा सा आपको पहले से आइडिया रहे, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपको एटलीस्ट कितना स्कोर करना है। ये तो पिछली बारी की थी, है ना, और ये आपकी फिजिकल की थी। उसके बाद आपकी जो एक फाइनल लिस्ट आती है और उसमें भी आपको कुछ ना कुछ आगे का सोच के ही चलना है, क्योंकि वो तो लास्ट टाइम की थी। हर बार आपकी कट ऑफ कुछ ना कुछ नंबर आगे इंक्रीज ही होती है। तो आपको अपना कंपटीशन, अपनी सारी चीजें, अपनी तैयारी, अपनी स्ट्रेटेजी पहले से सोच के चलनी पड़ेगी। अब आपके पास एक छोटा सा ओवरव्यू हो गया कि हाँ, टारगेट मिल गया कि नवंबर में आपका एडवर्टाइजमेंट आएगा। नवंबर ना सही दिसंबर खिसक जाएगा, लेकिन एक वो मतलब एक उम्मीद तो दिख गई। अभी तक तो कुछ पता ही नहीं था आएंगे भी 2025 में या नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो कब आएंगे। अब 2025 का टारगेट, इसमें नवंबर का टारगेट लेकर के चल सकते हो। समझ रहे हो चीजों को? और अगर ये है कि मैम तरीके से शांति से टॉपिक वाइज टाइप वाइज सारा सब कुछ पढ़ना है, एक बारी बढ़िया से सिलेबस करना है, फिर इंपॉर्टेंट चीजें हमें बार बार रिपीट करनी है, रिवाइज करनी है। आपका पेड सेशन सारे चल रहे हैं। और अब ऐसा तो है नहीं कि आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी आई तो कांस्टेबल का बैच खरीदोगे, एसआई की आई तो एसआई का खरीदोगे, फिर दिल्ली पुलिस आएगा तो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी के लिए खरीदोगे, एमटीएस का अलग से बैच खरीदोगे। ऐसे नहीं करना। आपके सारे यानी 370 प्लस एग्जाम्स का, है ना, आपको सुपर पास ले लेना है। एक बैच है आपका जिसका नाम है सुपर पास। सुपर पास में क्या रहेगा? सुपर पास में आपके 370 तो बैच खुल जाएंगे। 370 तो आपके बैच हैं जो कि अनलॉक हो जाएंगे, खुल जाएंगे, आपको दिखने लग जाएंगे उनकी क्लासेस। प्लस में जो पास प्रो है ना, जिससे मॉक टेस्ट लगाते हो, टेक्स्ट बुक का पास प्रो, वो आपका इसमें फ्री रहने वाला है। पास प्रो आपका फ्री रहेगा। कैसे पहुंचना है पास प्रो और ये सारी सब कुछ चीजें आपकी किस तरीके से रहेंगी, ये मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए आपको खोलना पड़ेगा, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसके थ्रू, वरना गूगल पे जाके टेक्स्ट बुक लिख देना, पहले वाली साइट खोल लेना। यहां जाना है सुपर कोचिंग में, और यहाँ पे आपको दिखेगा एसएससी एग्जाम्स, इस पे क्लिक करना। पहले नंबर पर सुपर पास लाइव आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, दिख रहा है? पहले नंबर पे सुपर पास लाइव दिख रहा है, इस पे चले जाना। व्यू ऑल प्लान आपको यहां से दिखेगा, सी ऑल प्लान्स, इस पे क्लिक करना। आपको सारे प्लान दिखा देगा। 5 रुपए में 5 दिन का एक्सेस आपको मिल जाएगा। 3 महीने का लेना है तो 349, 1 साल का लेना है तो 1199। मान लो 3 महीने का लेना है तो इस पे क्लिक करके और अप्लाई कूपन पे जाके मेरा कूपन कोड यूज कर लेना। कूपन कोड है निशा22, NISHA22। 329 में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। डन है। अगर 5 रुपए का भी ले रही हूँ ना, 5 दिन वाला, तो भी कूपन कोड का यूज कर लेना, ताकि आगे जब आपका वो एक्सटेंड हो 3 महीने या 1 साल का, जो भी आप कराना चाहें, तब आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है? बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।